नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। देश के अंदर ईरान, इजराइल, अमेरिका वार का असर अब साफ साफ दिखना शुरू हो गया है। 3 आदेश पहले अलग अलग आए, बेंगलोर के लिए आया, मुंबई के लिए आया और दिल्ली के लिए आया कि जो कमर्शियल गैस सप्लाई होती है वो अब नहीं होगी होटलों को। इसका मतलब यह है कि 2-4 दिन के अंदर होटल बंद हो सकते हैं, होटलों से खाने की सप्लाई बंद हो सकती है। यह कंडीशन आ गई है कि केवल घरेलू काम के लिए, घरों के लिए एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एक्टिवेट कर दिया गया है, जो आमतौर पर इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है। यह कंडीशन हो गई है, यानी यह सिलेंडर खरीद के आप घर में जमा भी नहीं कर सकते, आपको नहीं मिलेगा। अब मेरा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी गए थे इजराइल और इजराइल का उन्होंने साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत पूरी तरह से इजराइल के साथ है। ऐसे में जब गैस की कमी देश के अंदर हो रही है, एलपीजी की कमी हो रही है और हमारा गोदी मीडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश की प्रॉब्लम तो दिखा रहा है, यह तो बता रहा है कि पाकिस्तान में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वहां स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है, गैस नहीं है, पेट्रोल की कमी हो गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का किस्सा तो बता रहा है, लेकिन आप हिंदुस्तान के मीडिया है, आपको रहना हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान की प्रॉब्लम बताते हुए आप सरकार से यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि अब इजराइल कहां है? क्यों नहीं इजराइल हमारी मदद कर रहा है गैस देने के लिए? क्यों नहीं अमेरिका हमारी मदद कर रहा है एलपीजी देने के लिए कि भैया अमेरिका और इजराइल अगर हमारे दोस्त हैं तो मुसीबत में उनको काम आना चाहिए था। जब अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाया था और हमारे यहां तेल की प्रॉब्लम आ गई थी तो ईरान ने तो उधार में हमको तेल दिया था। लेकिन भक्तों के लिए ईरान दुश्मन है, भक्तों के लिए उनका नया, अब मैं क्या कहूं, नई उनकी पितृभूमि है या नई उनकी जगह है इजराइल। दिन रात आकर स्टैंड विद इजराइल करते रहते हैं, इजराइल की खुशी मनाते रहते हैं। तो अब जब एलपीजी की प्रॉब्लम आई है तो इजराइल और अमेरिका से क्यों नहीं कहा जा रहा है कि भैया गैस हमें सप्लाई करो? वैसे आपको बता दूं कि इजराइल खुद इतना पिटा पड़ा है, वो तो सेंसर लगा लगा के वीडियोस बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो वीडियोस बाहर आ रहे हैं, एक लड़के का वीडियो मैं देख रहा था, वो कह रहा था कि भैया मिसाइलें तो गिर रही हैं, वो तो एक समस्या है, हमारे यहां किचन खाली हो गया है, घर में खाने का सामान नहीं है, क्योंकि बाहर से खाने का सामान आ नहीं पा रहा है। एलपीजी की प्रॉब्लम वहां भी हो गई है, वहां भी गैस नहीं है। तो खुद इतना परेशान है तो आपकी कैसे मदद करेगा? लेकिन अमेरिका इजराइल को जब आपने दोस्त कहा है तो कम से कम उनसे कहना तो चाहिए कि भैया मदद करो। लेकिन भारत सरकार की हालत यह है कि ना तो ईरान इजराइल वार में उनका कोई स्टैंड है, ना वहां कोई बयान है बड़ा, ना ही संसद के अंदर विपक्ष के सवालों का जवाब देने को तैयार हैं। कल संसद जब खुली तो राहुल गांधी और विपक्ष ने कहा कि जो मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम चल रही है उसको लेकर हम बहस करना चाहते हैं और उसके चलते गैस और तेल की जो प्रॉब्लम हो रही है उस पर हम बात करना चाहते हैं। बहुत सीधा सा मामला है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगर आपके लिए खुला होता तो आपकी गैस और आपकी बाकी सारी चीजें आती रहती, लेकिन आपने तो ईरान से दुश्मनी ले ली, आप तो इजराइल से दोस्ती निभाने गए। नतीजा यह हुआ कि आपके यहां यह संकट युद्ध के 4-5 दिन बीतते ही शुरू हो गया, हफ्ता भर बीतते शुरू हो गया। अगर यह युद्ध महीने भर चल जाएगा तो सोचिए हमारे देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की हालत क्या होगी। और यह तब है जब अमेरिका ने आपको इजाजत दे दी है कि आप रशिया से 1 महीने के लिए तेल खरीद लें। अगर वो इजाजत नहीं मिली होती तब आप क्या करते, ये और बड़ा सवाल है। यानी हमारी नीतियां अमेरिका तय कर रहा है, इजराइल तय कर रहा है, लेकिन संसद के अंदर बहस नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री संसद छोड़कर चले जाते हैं, विदेश मंत्री एक लिखा हुआ बयान पढ़ते हैं और उसके बाद संसद को बंद कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है फिलहाल के लिए, ताकि उस पर कोई बहस ना हो, कोई सवाल ना पूछे विदेश मंत्री महोदय से, कोई सवाल ना पूछे प्रधानमंत्री महोदय से। प्रधानमंत्री महोदय लंबे लंबे ट्वीट रिट्वीट करते हैं कि राष्ट्रपति महोदया का बहुत अपमान हो गया बंगाल के अंदर। अब राष्ट्रपति महोदया को पॉलिटिक्स में खींचकर क्या मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर ट्वीट करते हैं, विदेश मंत्री उस पर ट्वीट करते हैं और जो असल संकट है उस पर सारे खामोश रहते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट के हालत पर लगातार मैं वीडियोस कर ही रहा हूं, लगातार आपको इन्फॉर्म कर ही रहा हूं और हालत बहुत खराब है। अमेरिका की अपनी हालत खराब है। 30 साल में जो उसने सारा डिफेंस सिस्टम अरब मुल्कों में बनाया था वो सारा का सारा खत्म हो गया है। ट्रंप का जो सबसे बड़ा
फॉरेन पॉलिसी का सलाहकार है लिंडसे ग्राहम, जिसको देखकर यह लगता है कि वो अमेरिका का सेनेटर नहीं है, वो शायद एमपी है इजराइल का। इजराइल की तरफ से ही बात करता है। वो चैनलों पर जाकर रो रहा है कि अरब मुल्क ये क्यों कह रहे हैं कि हमारी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होगा, उनको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। अरब मुल्क पागल है। अरब मुल्क ये बात नहीं जानते हैं कि आपका सारा डिफेंस सिस्टम सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए है। अरब मुल्क क्या ये बात नहीं जानते हैं कि उनको आप इस जंग में शामिल कराना चाहते हैं ताकि इजराइल बचा रहे, इजराइल के ऊपर मिसाइलें न गिरे, इजराइल के हिस्से की मिसाइलें अरब मुल्कों पर गिरे, ईरान अपने ही अरब मुल्क दोस्तों पर बम गिराए और इजराइल मजे में रहे, ये आप चाहते हैं। ये बात अरब मुल्क बहुत कायदे से समझ चुके हैं और इसीलिए अब ईरान की मिसाइलें सीधे गिर रही हैं इजराइल के ऊपर। सारा डिफेंस सिस्टम का सत्यानाश हो चुका है। इसलिए हो यह रहा है कि पहले इनको आधे घंटे पहले पता चल जाता था कि मिसाइल आने वाली है और ये लोग जाकर छुप जाते थे। कल और परसों की रात ये हुआ है कि या तो 1-2 मिनट पहले मैसेज आया है या मैसेज ही नहीं आया है और मिसाइल गिर पड़ी है। सेंसर लगा के वीडियोस नहीं लगाने दिए जा रहे हैं जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। 5 साल के जेल की सजा हो गई, पहले 1 साल की थी, वह 5 साल का सुनने में आ रहा है कि सजा ये लोग दे रहे हैं अगर कोई वीडियो बनाकर लगा दे, और उसके बावजूद वीडियोस लगातार आ रहे हैं। हालत यह है कि पूरा इजराइल शेल्टर्स में छुपा हुआ है। 3-3 दिन से 4-4 दिन से शेल्टर में पड़े हुए हैं, वहीं खाना, वहीं सोना, वहीं बाकी सारी क्रिया करना। सड़कें खाली पड़ी हुई हैं ईरान के डर से और उन शेल्टर्स तक पहुंच रहे हैं ईरान के बम। खबरें एक से एक आ रही हैं। एक खबर आई कि बेनगवीर के घर के ऊपर हमला हुआ, वो मारा गया। पता नहीं सही खबर है कि गलत, मैं नहीं जानता, क्योंकि इजराइल ने अभी तक कुछ बताया नहीं है। इजराइल वैसे भी अपनी मौतों के खबरों के बारे में लगातार सेंसर करता है, बहुत कम बताता है। कहा यह जा रहा है अमेरिका के 250-300 सैनिक मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हैं, जिनका इलाज जर्मनी में जो अमेरिकन हॉस्पिटल है सैनिकों के इलाज के लिए, उसमें हो रहा है। वो पूरा का पूरा फुल पड़ा हुआ है। इस्मारित जो बेहद जहरीला वित्त मंत्री है इजराइल का, उसका बेटा लेबनान में बुरी तरह से घायल हुआ है, उसने खुद ट्वीट करके बताया है। नेतन्याहू कहां है किसी को पता नहीं है। लोगों का कहना है कि वो जर्मनी में छिपा हुआ है और ईरानी सड़क पर बेखौफ होकर घूम रहे हैं। ये फिलहाल कंडीशन है। सारी बमबारी के बावजूद ईरान की सड़कों पर हजारों लोग आपको दिख जाएंगे। अब एक षड्यंत्र थ्योरी चलाई जा रही है कि नए जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं वो तो बुरी तरह से घायल हैं, यहां तक कहा जा रहा है कि वो मारे गए हैं क्योंकि वो दिख नहीं रहे हैं पब्लिक में। पागल है वो जानबूझकर आपको दिखें। ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि वो बाहर आए, दिखें और उस निशाने पर इजराइल या अमेरिका बम गिराने की कोशिश करें। बिल्कुल सही निर्णय है। इस समय अगर वो पब्लिक में नहीं आ रहे हैं तो ये सही निर्णय है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को होनी चाहिए। बाकी ईरान का मसला है, वो घायल है नहीं है, ईरान ने उनको चुना है सुप्रीम लीडर। अब अगर वो घायल है उसके बावजूद चुना है तो ये ईरान की प्रॉब्लम है। आपके सर में क्या दर्द हो रहा है? आपके तो जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल, उनको तो किसी मानसिक चिकित्सालय में अपना इलाज कराना चाहिए। दिमागी तवाजुन ऐसा लगता है उनका बिगड़ा हुआ है। रात को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं। 8 महीने पहले कहा गया कि ईरान का जो न्यूक्लियर सारा का सारा है वो सब खत्म कर दिया गया और अब कहा जा रहा है कि नहीं, वो खत्म नहीं हुआ था, सारा का सारा है। तो या तो तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो लगातार बोल रहे हैं ट्रंप और नेतन्याहू। चिंता इसकी करनी चाहिए। ईरान में तो अब रेजीम चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन रेजीम चेंज होना चाहिए अमेरिका में और इजराइल में, क्योंकि इन देशों ने ऐसे लोगों को अपना प्रमुख बनाकर बिठाया हुआ है, अपने सर पर बिठाया हुआ है, जो अपने ही मुल्क की तबाही की इबारत लिख रहे हैं। राहुल गांधी ने अगर कहा कि कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री इस पर बहस नहीं करना चाहते हैं तो गलत कहा कि सही कहा? इसका जवाब तो प्रधानमंत्री को संसद के अंदर देना चाहिए। अगर वो ये सवाल उठा रहे हैं कि पश्चिम एशिया में जो जंग चल रही है, मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है, उसका इंडिया की इकॉनमी पर बेहद बुरा असर पड़ने वाला है, तो ये कोई ऐसा सवाल तो नहीं है जिससे सरकार को भागना चाहिए। सारी दुनिया की इकॉनमी पे अगर असर पड़ रहा है तो हमारे देश की इकॉनमी पर असर पड़ेगा। और यह सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर आपकी क्या मजबूरी थी कि ऐसी जंग के ठीक पहले आप जाकर इजराइल के साथ खड़े हो गए और इजराइल जो इस जंग में बुरी तरह से हार रहा है उसके साथ पार्टी बनकर आखिर क्या हासिल हुआ? क्या मजबूरी थी आपकी कि जंग के ठीक पहले आप जाकर इजराइल में घोषणा कराए कि हम इजराइल के साथ हैं, भारत हमेशा गुटनिरपेक्ष रहा है। कोई भी
अगर प्रधानमंत्री इस समय और होता तो वो यही करता कि अपील करता उस समय भी इजराइल और ईरान से कि जंग ना हो, अमेरिका से अपील करता कि जंग ना हो। और जब अमेरिका और इजराइल ने डिप्लोमेटिक बातचीत के बीच में ईरान के ऊपर हमला किया है तो यह कहता कि यह गलत है, खामनेई साहब को जाकर श्रद्धांजलि देता और दुनिया भर के अमन पसंद मुल्कों के साथ मिलकर जंग रुकवाने की कोशिश करता। यही काम पंडित नेहरू करते थे, यही काम दूसरे हमारे लीडर्स करते थे। लेकिन यह पहली बार हुआ कि हम एक पक्ष के साथ जाकर खड़े हो गए, और वो भी उस पक्ष के साथ जिसके ऊपर आईसीसी से वारंट निकला हुआ है, जिसने गजा में 72,000 से ज्यादा लोगों को मर्डर किया है, और जो 8 महीने में दूसरी बार ईरान पर हमला करता है। ईरान ने तो कोई हमला किया नहीं। और ये सब सवाल संसद में उठने चाहिए, लोकतंत्र में ये सब सवाल संसद में उठने चाहिए और इसका जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र को तो मजाक बना दिया गया है। एक नियम बन गया जिसका अब पता चला हमको कि अब प्रधानमंत्री महोदय विदेश में जो समझौते साइन करेंगे उसके लिए मंत्रिमंडल से ओके कराना जरूरी नहीं है। नियम यह था कि पहले मंत्रिमंडल बैठता था, उसकी सहमति होती थी और उसके बाद उन समझौतों पर सिग्नेचर होता था। लेकिन अब मोदी जी और उनके 4 लोग मिलकर तय कर लेंगे किन समझौतों पर सिग्नेचर होगा और किस पर नहीं होगा। क्या इस पर संसद में सवाल नहीं उठना चाहिए? लेकिन विपक्ष अगर सवाल उठाएगा तो उसके ऊपर दुनिया भर की तोहमतें लगा दी जाएंगी। गिरिराज सिंह पूछेंगे कि राहुल गांधी इतना छोटा पजामा क्यों पहनते हैं? अरे भाई, राहुल गांधी के पजामा, चड्ढी, बनियान में तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है भाई? अपना पजामा देखो, अपनी चड्ढी संभालो, वो ज्यादा बेहतर है। मंत्री बन के बैठे हो और सवाल कर रहे हो पजामा और चड्ढी पर, और इस तरह से यह देश चल रहा है। तो फिर इस बात में क्या आश्चर्य किया जाए कि हर गलत निर्णय को भक्त और गोदी मीडिया मिलकर सही ठहराते हैं, लेकिन उसकी कीमत हमको और आपको चुकानी पड़ती है। यह बड़ा सवाल है, सोचिएगा, यह बड़ा सवाल है। और अगर आपके दिमाग में भक्ति ज्यादा भरी हुई है तो यह याद रखिएगा कि आपको स्पेशल एलपीजी नहीं मिलेगी। कल मार्केट में अगर पेट्रोल की प्रॉब्लम आई तो आपके घर अलग से पेट्रोल नहीं पहुंचाया जाएगा। आप भी नोटबंदी की लाइन में लगे थे, आप भी इस लाइन में लगेंगे और आप भी परेशान होंगे। यह मसला सबका है। इसलिए अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि विपक्ष के साथ खड़ा हुआ जाए। अगर इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करते हैं जो पूरी तरह से इलीगल है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ईरान के साथ खड़े हों। और अगर यह फर्ज हम नहीं निभाएंगे तो वही होगा जो हो रहा है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।